तुम लोग एक साथ बैठो, तुम्हारी फोटो में ला। कुंदन बाबू, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे अपने प्यार पे यकीन था कि तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। मैं रोहन हूं, मैं कुंदन नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये जानने आया था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम पूरे गांव वालों से दुश्मनी ले बैठी हो। तुम्हें याद नहीं उस दिन पूरे गांव वालों ने मिलकर तुम्हारे साथ क्या किया था? सुनना है मेरे साथ चल, मैं देखूंगा। चल चल मेरे साथ, चल चल। और सुनो, इस हराम खोर को मार मार के यही छोड़ दो जिंदा।
चल तू चल। मैं तो चंपा पूरे गांव वालों ने मिलकर तुम पर बहुत जुल्म किया था, तुम्हें बहुत मारा था और मेरे बाबूजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। 10 दिन तक मैं उस कमरे में बंद थी और मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। इसलिए एक दिन मौका देख के वहां से मैं भाग गई। तब से हम गांव के हर एक टूरिस्ट से नफरत करते हैं, पर उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम वापस आ गए हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं रोहन, मैं कुंदन नहीं। कुंदन ने फीस मुझसे मांगा है, वो कुंदन जैसी बातों पर विश्वास नहीं होता। पर मुझे विश्वास है, तुम ही मेरे कुंदन हो। मेरे प्यार के लिए तुम वापस आ गए। उस दिन हमारी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। तुम चलो मेरे साथ। वो फिर से वापस आ गए, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए, उसी रात की तरह। लगता है ये लोग मेरी तलाश में। क्या चंपा आज भी इतनी सुंदर लगती है? हाँ, वो सच में बहुत सुंदर है। रोहन बाबू, चंपा ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि ये आपका पुनर्जन्म है और पिछले जन्म में आप ही कुंदन थे। मास्टर जी, आप इस गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। क्या आप भी पुनर्जन्म की बातों में विश्वास करते हैं? विश्वास ये देखकर हुआ है, इसीलिए चंपा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर ऐसा है तो फिर रोहन ही हम सबको दुल्हनिया के चंगुल से बचा सकता है। वो कैसे? दुल्हनिया की अस्थियों को ढूंढकर उसे जलाकर उसे मुक्ति दिलाना पड़ेगा। मगर ये कैसे हो सकता है?
उसके लिए चंपा की डेड बॉडी मिलना बहुत जरूरी है, और वो कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता। ये तो चंपा ही बता सकती है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। तुम चाहो तो उससे जानकारी ले सकते हो। नहीं, हम रोहन को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते। निशा बिटिया ठीक कह रही है, इससे रोहन की जान भी जा सकती है। कैसी बातें कर रहे हो रामू काका? चंपा चाहती तो इसकी जान ले लेती थी, पर वो तो उसको कुंदर समझती है। रोहन बाबू ही हमें चंपा से छुटकारा दिला सकते। उसकी अस्थियां कहाँ है ये रोहन बाबू ही हमें पता करके बता सकते हैं। एक बार उसकी अस्थियां मिल जाए तो हम उन अस्थियों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, मैं दुल्हनिया को मुक्ति दिलाने के लिए आज रात को उससे मिलने जाऊंगा। लेकिन रोहन, मीशा, इस कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए मुझे कदम उठाना ही होगा। तुम्हें हमारे प्यार पर विश्वास है ना? मुझे कुछ नहीं होगा निशा। ठीक है, तुम जाओ आज दुल्हनिया से मिलने के लिए। मैं तुम पे नजर रखती हूँ। तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चंपा रोहन को लेकर बड़े तेंदुल की तरफ जा रही है। हो सकता है उसकी अस्थियां उसी तरफ हो। उस रात हमारी शादी नहीं हो सकी थी, लेकिन आज रात हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी यही चाहता हूँ चंपा, कि हम अपनी शादी वहाँ करें जहाँ हम आग से पार मिले थे। क्या हुआ बेटी? रोहन का फोन अचानक ऑफ हो गया। पता नहीं अब वो रोहन को लेके कहाँ जा रही होगी। अब रोहन की लोकेशन हमें पता नहीं चलेगी, बट आई होप वो ठीक होगा। और उसकी लास्ट लोकेशन क्या है? वही बट की तरफ। चलो देखते हैं, चलो। रोहन कहाँ है? रोहन, हम आखिरी बार यहाँ मिले थे। नहीं, अभी हम उस जगह से आए हैं। पर कुंदन बाबू, आपको याद है, आप इसी गेस्ट हाउस में रहते थे और मैं आपसे मिलने यहाँ आती थी। पर आज मैं उसी समय में आपको वापस लेकर जाऊंगी जहाँ पे हमारा मिलन हुआ था।
यहाँ से 100 मीटर पर जंगल खत्म होता है, यही होनी चाहिए अस्थियां। मास्टर जी ये देखो, ये कुंदन और चंपा। अब बिना देर के हुए इन दोनों के अंतिम संस्कार यही कर देना चाहिए, वरना चंपा कभी भी आ सकती है। आज के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं भी इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ये आग क्यों नहीं लग रही? आप कैसे चलेगी? ये तो पानी है। मैंने तो पेट्रोल दिया था, ये पानी कहाँ से आ गया इसमें? हमने उसको फेंक कर उसमें पानी भर दिया। अरे पगला गए हो क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम लोग सब ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले इसका जवाब दो। जानता था कि चंपा यहीं पर है, इसीलिए मैंने पेट्रोल फेंक कर उसमें पानी भर दिया था। मगर आप नहीं होगे तो मुझे मेरे चंपा, ये क्या कर तुम? क्या कर रही तुम? नहीं, नहीं। चंपा! रामू काका, आपने ऐसा क्यों किया? चंपा को मोक्ष मिल जाता। वो इस गांव से चली जाती, फिर मेरा क्या होता? वो जिस रूप में है मेरी आंखों के सामने तो है। सबने मेरे साथ से धोखा किया है। गाँव के सारे पुरुष एक जैसे हैं।
पहुंच जा, वरना ये अग्नि उसे भोग खिला देगी और तू हमेशा के लिए भटकती रह जाएगी। जा। ये थी चंपा की कहानी, जिसे तेंदुलपुरवा के लोग दुल्हनिया बीड़ी वाली के नाम से जानते थे। कुंदन और चंपा का मिलन हो गया। रामू इस बात से खुश था कि उसकी चंपा, जिससे वो प्यार करता था, उसको उसका प्यार मिल गया। अब 1 मई से 10 मई तक तेंदुलपुरवा के पुरुष दुल्हन बनने के लिए मजबूर नहीं होंगे। चंपा का परिस्तोध पूरा हो गया।